हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस में 2012 से 2023 तक के आए ज्योग्राफी के सारे प्रश्न। और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का सेट नंबर 6 है और इसमें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेन्नई। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेन्नई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुड़ी ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टॉप पे है, एमपी आपका टॉप पे है, पहले स्थान पे है। सेकंड पे है महाराष्ट्र, सेकंड पे आपका है महाराष्ट्र, सेकंड पे महाराष्ट्र है। और थर्ड पे उड़ीसा है, उड़ीसा आपका है थर्ड पे। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, गैम्बिया। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गैम्बिया। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एफएओ के 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2021 आंकड़ों के अनुसार चीन आपका टॉप पे है, चीन आपका फर्स्ट है, चीन फर्स्ट है। भारत सेकंड है, भारत दूसरे स्थान पे है, भारत सेकंड। और तीसरे स्थान पे कौन है? नाइजीरिया। नाइजीरिया आपका थर्ड पोजीशन पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, अच्छा एक पॉइंट और, अगर बात हो यहाँ पे मूंगफली उत्पादक देशों की, तो आपका घाना यहाँ पे सही आंसर होगा। घाना आपका जो है ये प्रमुख मूंगफली उत्पादक देश है, मूंगफली उत्पादक देश है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अर्जेंटीना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में अर्जेंटीना के बाद भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो अर्जेंटीना, फिर भारत, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? सवाना। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सवाना। सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, वेनेजुएला में। और 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार और दूसरे स्थान पे कौन है? सेकंड पे है आपका सऊदी अरब, सेकंड पे है सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? फुलानी पश्चिमी अफ्रीका, ये आपका जनजाति है एक तरफ, ये आपका है जनजाति, तो फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका सही है। बंतु सहारा ये गलत है, जो बंतु जनजाति सहारा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में।
दक्षिणी अफ्रीका में। मसाई पूर्व अफ्रीका सही है। नुबा सूडान सही है। यहाँ पे बंटू जनजाति है, सहारा नहीं होगा, क्या होगा, पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017 से 21 रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 21 के अनुसार आपका रूस टॉप पे है और रूस के बाद है बोत्सवाना, ठीक है, ये आपका सेकंड पे है, ये आपका सेकंड पे है, वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2017-21 के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रिफ्ट घाटी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को तथ्य और दूसरे को कारण कहा गया है। तथ्य क्या है, गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, तो ये आपका सही है। कारण क्या बता रहा है, अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाल शैल समूह से संबंधित है, तो कारण भी सही है, लेकिन जो आपका कारण है यह तथ्य की सही व्याख्या नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा ए और आर, दोनों सही है, दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है चारागाह या हिल स्टेशन, दूसरी तरफ किस राज्य में है? तो बन्नी चारागाह जो है आपका ही गुजरात में है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, तीसरा, ए का आपका हो जाएगा तीसरा। बग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, बी का आपका हो जाएगा पहला। खजियार ये आपका है हिमाचल प्रदेश में, तो सी का आपका हो जाएगा चौथा। पहलगाम जम्मू और कश्मीर, डी का दूसरा। 3142 कौन से ऑप्शन में है, 3142 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? इजी क्वेश्चन है, आरावली ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा जबलपुर, सही आंसर क्या हो जाएगा, जबलपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए पटपारा जमाव। तो जो आपका पटपारा जमाव है ये मध्य पूरा पाषाण काल में है, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित था, मध्य पूरा पाषाण काल से संबंधित था। जो खेतौनी है, खेतौनी आपका है लघु पाषाण काल से, ये आपका है लघु पाषाण काल। जो आपका बाघोर है, तो बाघोर आपका है उत्तर पूरा पाषाण काल, ये आपका है उत्तर पूरा पाषाण काल। और सिहावल जमाव जो है ये आपका है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। अब हमें अरेंज करना है, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले आपका चौथा, फिर आएगा पहला, सबसे पहले चौथा आएगा, फिर आपका आएगा पहला, फिर तीसरा और फिर दूसरा। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेल। तिल में आपका होता है 52%। सोयाबीन में कितना होता है? तो सोयाबीन में आपका होता है 40%, सोयाबीन में आपका होता है 40%। सूरजमुखी में कितना होता है? सूरजमुखी में होता है आपका 42%, 42%। और मूंगफली में कितना होता है? 48.2%,
मूंगफली में आपका होता है 48.2%। तो सबसे ज़्यादा तिल में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तिलहन उत्पादन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है, तो सही आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात के बाद है हरियाणा, गुजरात के बाद है आपका हरियाणा, और फिर है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। एक और पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश है ये क्षारीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्र है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि क्षारीय मृदा सर्वाधिक क्षेत्र, तो यूपी में आंसर क्या होगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो इफको, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कपास, जूट और शनई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका फसल दिया हुआ है, दूसरी तरफ रोग। सरसों, सफ़ेद गेरुई सही सम्मिलित है, बाजरा, कंडुआ, मूंगफली, टिक्का, धान, उगठा, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। कारण क्या है? पूछ क्या रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो आपका उगठा है ये क्या है? ये पौधों की पत्तियों से संबंधित है, पौधों की पत्तियों से संबंधित है। धान नहीं होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो यूरिया, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूरिया को कैसे लिखते हैं? NH2CO NH2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो गद्दिश जाति है, जनजाति, ये आपका हिमाचल में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश, तो एक आपका हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा। टोडा तमिलनाडु, बी का चौथा। खासी मेघालय, सी का पहला। नागा मणिपुर, डी का तीसरा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2 4 1 3। कौन से ऑप्शन में? 2 4 1 3। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या होता है ना, एक आइडिया मिल जाता है किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सतलज। कोल बांध परियोजना ऐसा हिमाचल प्रदेश में, ये भी याद रखना है, कहाँ पे? हिमाचल में। और इसको बनाया किसने? एनटीपीसी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अधिकतम सिल्क सूत उत्पादित करता है? यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, MP, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका दिया हुआ है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ किस राज्य में है? तो राजमहल आपका है झारखंड में, तो एक आपका हो जाएगा चौथा। सोहागपुर ये आपका मध्य प्रदेश में है, तो बी का तीसरा हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा तीसरा। विश्रामपुर छत्तीसगढ़ में है, तो सी का आपका हो जाएगा दूसरा। रानीगंज आपका है पश्चिम बंगाल में, तो डी का आपका हो जाएगा पहला। 4 3 2 1 कौन से ऑप्शन में? 4 3 2 1। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4 3 2 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2015-16 में
भारत के वृहत्तम चीनी उत्पादक करने वाले राज्यों के सही अवरोही क्रम को प्रदर्शित करता है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, घटते हुए, पहले सबसे ज़्यादा फिर उससे कम। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जब पूछा हुआ था क्वेश्चन, तो आपका यहाँ पे एक सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु 2015-16 के अकॉर्डिंग। लेकिन 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार आपका यूपी पहले स्थान पे है, यूपी टॉप पे है, इसके बाद है महाराष्ट्र सेकंड पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, सेकंड पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था, तो 60, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पी सेन गुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा था, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 60। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ उसका सबसे गहरा स्थान, तो प्रशांत महासागर, मेरियाना ट्रेंच, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अटलांटिक महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, अटलांटिक महासागर, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, तो बी का 4, बी का आपका हो जाएगा चौथा। हिंद महासागर, हिंद महासागर का क्या हो जाएगा, जावा ट्रेंच, हिंद महासागर जावा ट्रेंच, तो सी का आपका पहला हो गया। और आर्कटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, आर्कटिक महासागर, यूरेशियन बेसिन, डी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा, डी का दूसरा। 3, 4, 1, 2 कौन से ऑप्शन में है, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ किस देश के साथ संबंध है, तो चांदी आपका मैक्सिको हो जाएगा, तो ये का आपका हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा। अवरक भारत, तो बी का चौथा, बी का चौथा। लौह अयस्क रूसी संघ, सी का दूसरा। तांबा चिली, डी का पहला। 3, 4, 2, 1 कौन से ऑप्शन में है, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिशिगन। और मिशिगन के किनारे कौन सा शहर है, शिकागो, तो ये भी आपको याद रखना है, शिकागो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, इजी क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है, अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, घटते हुए क्रम में, तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका, एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुयाना, ये आपका है दक्षिण अमेरिका में, गुयाना आपका है दक्षिण अमेरिका में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व का चाय का क्या बोलते हैं लार्जेस्ट निर्यातक था, डॉलर में, ठीक है, मतलब वैल्यू के टर्म में, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। निम्नलिखित देशों में कौन 2016-17 में विश्व में चाय का लार्जेस्ट निर्यातक था वैल्यू में, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। इसके अलावा यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले FAO 2021 के आंकड़ों के अनुसार, FAO 2021 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश चीन है, सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, चीन ही है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, निर्यातक
चीन है और मात्रा के आधार पर केन्या है। ठीक है, क्वांटिटी के बेस्ट पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किस में दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2024 एट ए ग्लांस 2022 रिपोर्ट के अनुसार, 1 मिनट, ग्लांस 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश आपका टॉप पे है, फिर महाराष्ट्र आपका है सेकंड पे, महाराष्ट्र आपका है सेकंड पे और राजस्थान है तीसरे स्थान पे। किसके अकॉर्डिंग? एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और हाल ही में आपका राजस्थान ने मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ा था, लेकिन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार अगर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि ऑफिशियल है आपका, तो मध्य प्रदेश टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे और राजस्थान तीसरे पोजीशन पे है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नागालैंड। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नागालैंड। बांग्लादेश के साथ असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, इसके अलावा त्रिपुरा बनाता है और पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? तो सालसेट, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पद्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सरसों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो इसका बताया था मैंने, बैट, बी फॉर भागीरथी, ए फॉर अलकनंदा, डी फॉर देवप्रयाग। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जब क्वेश्चन आया हुआ था तो उस समय आंसर आपका बी था, और अभी भी करंट की बात की जाए अगर, तो एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022, शॉर्ट में इसे मैं लिख रहा हूँ, एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2022 के अनुसार आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है आपका? यहाँ पे यूपी होगा। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन है? यूपी होगा। फिर भी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक आपका उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुनहरी क्रांति उद्यान, श्वेत दूत, नीली कुक्कुट पालन, ये गलत है आपका। जो नीली क्रांति है, नीली क्रांति का है मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित दलहनों में से किसका 2015-16 में सर्वाधिक आयात किया गया था? तो अगर 2015-16 की बात की जाए तब आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मसूर। ठीक है, और जो करंट में डाटा है ना, तो इसे मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। करंट जो डाटा है फेसबुक पेज पे डाल दूंगा, मैं फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ पॉइंट और याद रखना है। जो हम लोग आयात करते हैं, भारत प्रोडक्शन भी करता है, मतलब प्रोडक्शन भी करता है, फिर इंपोर्ट भी करता है, आयात भी करता है, निर्यात भी करता है, कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा करता है। यहाँ से आपको एक और पॉइंट याद रखना है, जो मसूर का दाल है, भारत कनाडा से सबसे अधिक
क्या करता है, आयात करता है। कनाडा से सबसे ज़्यादा आयात करता है मैक्सिमम, बाकी और देश से भी करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका करंट डाटा क्या होता है कि सर्च करना होता है थोड़ा सा, तो मैं डिटेल में अपने फेसबुक पेज प्रतीक IQ एजुकेशन पे डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूसा सिद्धू गंगा एक प्रजाति है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा गेहूं की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फर्स्ट किसका है, चाइना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, तो बोड़ा लोबिया। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 20। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा करंट अफेयर का, और क्विज भी लगा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।